सभी स्पिरिचुअल इनसाइट्स देखने वाले प्रेक्षकों को मेरा हार्दिक नमस्कार। आज एक और विशेष बात पर हम सीखने जा रहे हैं, वो है स्वर्गलोक। इंग्लिश में पैराडाइज और हेवन दो शब्दों से जाना जाता है। वैसे भी इन दोनों शब्दों का अर्थ भी हम जानेंगे। पहले तो स्वर्गलोक, ये तो एक जगह, वास्तविक जगह है इस ब्रह्मांड में। कहीं कहाँ पर है ये हमें अब के लिए तो नहीं पता, लेकिन आगे पता लगेगा। यहाँ से हम इंडिया में होकर अमेरिका को नहीं देख सकते। वैसे ही हम यहाँ पर है स्वर्गलोक को बेशक अपने इन आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन कुछ माध्यम है जो इस स्वर्गलोक को दिखाने वाले हैं। जैसे पवित्र शास्त्र बाइबल हमें इस चीज़ को दिखाता है। अमेरिका को भी हम किताबों के ज़रिए और टीवी के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से देख लेते हैं। तो स्वर्गलोक का भी दर्शन करने के लिए, उसे देखने के लिए हमें बाइबल ग्रंथ बहुत ही उपयुक्त है। शुरुआत करते हैं कि स्वर्गलोक का उत्पत्ति यानी कि शुरुआत कैसे हुआ बोले तो बाइबल का पहला पुस्तक उत्पत्ति का 1 अध्याय का 1 आयत यह कहता है कि आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। यहाँ पर देखने वाली बात, स्वर्गलोक को सृष्टि करने वाला या बनाने वाला परमेश्वर, जो बाइबल का परमेश्वर है, उसने सृष्टि की है। कब किया बोले तो आदि में। सबसे पहले उन्होंने सृष्टि की रचना में स्वर्गलोक को बनाया। दूसरी बात यहाँ पर देखते हैं कि स्वर्गलोक की विशेषता क्या बोले तो ईश्वर का निवास स्थान। स्वर्गलोक में विशेषता क्या है बोले तो वह ईश्वर का निवास स्थान, वो स्वर्गलोक में रहते हैं। अब कई लोग ये सवाल उठा सकते हैं कि जब उन्होंने स्वर्ग नहीं बनाया तब वो कहाँ पर थे। इसका एक बहुत सरल जवाब वैसे पहला तिमोथियस का 6 अध्याय बाइबल में उपलब्ध है। अगम्य ज्योति में वास करने वाला परमेश्वर बोलकर है। यानी कि परमेश्वर की उनकी परिपूर्णता में अगर कोई देखना चाहे तो वो अगम्य ज्योति, एक बहुत बड़ा ज्योति मंडल है, उसके अंदर परमेश्वर है। उस ज्योति की खूबी क्या है बोले तो उस ज्योति में कोई प्रवेश नहीं कर सकता, इसीलिए उसे कहते हैं अगम्य ज्योति। अंग्रेजी में है अनअप्रोचेबल लाइट। सो यहाँ पर स्वर्गलोक में उनकी एक दृश्य रूप वहाँ पर दिखाई देती है। जैसे हम प्रधानमंत्री को देखना अलग है, प्रधानमंत्री को टेलीविजन पर सेट पर देखना अलग है। वास्तविक प्रधानमंत्री कई और होंगे, पर उनका एक दृश्य रूप हमें टेलीविजन सेट पर मिल जाती है। तो संपूर्ण तेज में अगर परमेश्वर को देखना है तो अगम्य ज्योति में, पर उनकी परछाई स्वर्गलोक में भी मिल जाएगी। इसीलिए यह मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय के 9 आयत में ऐसा ही लिखा है, हे बाप पिता जो तू आसमान में है बोलकर। ब्रह्मांड की राजधानी, ये है तीसरी खूबी स्वर्गलोक की, ब्रह्मांड की राजधानी। हम जानते हैं एक राज्य का, एक देश का राजधानी होती है। डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे तो फिर जिले में डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स। उसी तरह एक बार देखा जाए तो समस्त ब्रह्मांड यानी कि अरबों सोलर सिस्टम्स, गैलेक्सीज, मिल्की वेज, इन सब को कंट्रोल करने वाली या चलाने वाला एक जगह है जिसको हम स्वर्गलोक कहते हैं। यह है ब्रह्मांड का राजधानी। दूसरी बात अगर आएंगे तो स्वर्गलोक इंग्लिश में 2 शब्दों का प्रयोग है। वैसे उन दोनों शब्द अलग अलग है। एक होती है पैराडाइस, जहाँ पर पैराडाइस ये एक यूनानी शब्द है जिसका नाम है बगीचा। जितने भी लोग पृथ्वी पर जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रखकर इस संसार से चले गए या मरे गए, वे सब के सब बिना शरीर के आत्मा प्राण से एक जगह विश्राम पा रहे हैं। वो फिलहाल कहाँ पर है बोले तो तीसरे आकाश में है बोलकर बाइबल कहता है। तीसरा आकाश इसीलिए कहता है कि पहला आकाश दूसरा आकाश जैसा भी है बोलकर हमें मानते हैं। पहले आकाश वो जगह है जहाँ पर हम देख सकते हैं कि जहाँ चिड़िया पक्षियाँ उड़ते हैं। पक्षियाँ उड़ने का
एक आकाश। उससे ऊपर और जाएंगे तो जहाँ पर ग्रह और चांद, सितारे, दूसरे चीज़ें, जितने भी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स बोलकर इंग्लिश में कहते हैं, ये सारे जहाँ पर है, उसके ऊपर जाएंगे तो वो तीसरा आकाश। और वहाँ पर एक सुंदर जगह है जहाँ पर लोग विश्राम कर रहे हैं एक नियमित समय तक। उसके बाद ये पैराडाइस स्वर्गलोक से उन्हें दूसरा स्वर्गलोक जो प्रभु परमेश्वर का निवास स्थान है वहाँ पर उन्हें ले जाएगा। इसे यहाँ पर रखने में, यहाँ पर इन लोगों को यहाँ पर रखने में परमेश्वर का एक अलग सा प्लान है, वो फिर कभी हम देखेंगे। यहाँ पर तीसरी बात देखेंगे, स्वर्गलोक का परिमाण या माप, उसकी साइज कितनी है। हम इंसान इसकी कल्पना नहीं कर सकते, बहुत 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 बड़ा है ये। चौथी बात, स्वर्गलोक में नहीं रहने वाले बातें। स्वर्गलोक एक अद्भुत जगह है, वहां पर नहीं रहने वाले कुछ बातें हैं, रहने वाले कुछ बातें हैं। तो नहीं रहने वाले बातों में पहला हम देखेंगे आंसू। हमें वहां पर आंसू नहीं मिलेगा, यानी कि वहां पर नहीं रहेगी। दुख, यहाँ पर पृथ्वी पर हमें दुख झेलते हैं, स्वर्गलोक में ऐसी चीज नहीं रहेगी। पीड़ा, वेदना जैसी चीज वहां पर नहीं रहेगी। रोना स्वर्गलोक में नहीं रहेगी। मृत्यु नहीं रहेगी, वहां पर लोग सदा के लिए जीएंगे, मरने की प्रावधान वहां पर है ही नहीं। उसके अंधियारा वहां पर नहीं रहेगी। वहां कृत्रिम लाइट यानी कि उजाला नहीं रहेगी। परमेश्वर का उजाला ही वहाँ उस स्वर्गलोक के लिए काफ़ी हो जाएगा। वहाँ पर चोर नहीं होंगे, चोर डकैती जैसे चीज़ें नहीं रहेंगे। टोटल सेफ्टी जगह। और सूरज नहीं रहेगा वहाँ पर, ना समुद्र रहेगा। समुद्र की खूबी इस पृथ्वी पर क्या बोले तो पृथ्वी को बांट देती है और लोग आप अलग हो मैं अलग हो बोलकर अलग अलग। लेकिन स्वर्गलोक में खूबी क्या है बोले तो जोड़ कर रखना, इसीलिए वहां पर समुद्र नहीं रहेगा। वहां पर ना रहेगी भूख ना प्यास रहेगी। तो वहां पर ना भूख, पर लोग खाना खाएंगे। क्यों खाएंगे बोले तो जीभ को खुश करना, जीभ को भी खुश करना। भूख नहीं रहेगी लेकिन जीभ को खुश करना। कई संदर्भों में हम पेट भरने के लिए नहीं, स्वाद के लिए, एंजॉय करने के लिए खाना खाते हैं। तो वहाँ पर खाना तो रहेगा लेकिन भूख नहीं रहेगी, ना प्यास रहेगी, ना ताप। हम जानते हैं आज के ज़माने में जैसे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, ताप बढ़ रही है। तो स्वर्गलोक में इस तरह का नहीं होगा। ना मंदिर होगा वहाँ पर स्वर्गलोक में। मंदिर पे क्यों नहीं मंदिर होगा बोले तो साक्षात परमेश्वर वहाँ पर लोगों के सामने रहेंगे, तो मंदिर की आवश्यकता वहाँ पर नहीं है। ना रात रहेगी वहाँ पर, ना पाप रहेगा। पाप से संबंधित कोई चीज़ वहाँ पर नहीं रहेगी। ना बीमारियाँ। यहाँ पर हम जानते हैं कि बीमार पड़ जाते हैं, शरीर में बहुत सारी दुर्बलता है, लेकिन स्वर्गलोक में ऐसा कोई बुराई चीज़ नहीं रहेगी जिसके कारण हमें दुखी हो जाए। नेक्स्ट बात हम देखेंगे स्वर्गलोक में रहने वाले बातें। वहां पर देखेंगे, पहले तो जैसा हमने बात कर लिया कि परमेश्वर रहेगा। दूसरी बात, वहां पर स्वर्गदूत रहेंगे। स्वर्गदूत परमेश्वर के सेवक है और जितने भी परमेश्वर के लोग यहाँ से जो स्वर्गलोक जाएंगे वह उनके भी सेवक बनेंगे। स्वर्गदूत वहाँ पर रहेंगे और स्वर्गदूत बहुत 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 वहाँ पर होंगे। और वहाँ पर ना देखा जाए तो संत, यानी कि पृथ्वी के ऊपर जितने ने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया वे सब संत स्वर्गलोक में। पृथ्वी पर जब थे उन्हें पापी सभी पापी पैदा हुए, लेकिन उनमें से कुछ लोग जो संत बन गए, उसके बारे में सीखेंगे, वे स्वर्गलोक में रहेंगे। उसके बाद देखेंगे संपूर्ण खुशी, संपूर्ण संतोष लोगों को मिलेगी। ये अंदर से नेचुरली कुदरती आएगी, स्वाभाविक रूप से उन्हें खुशी मिलेगी, दिखावटी कुछ नहीं रहेगा। यहाँ पर देखा जाए तो एक बार नित्य यौवन, हम इस संसार में देखते हैं कि
बूढ़े हो जा रहे, बाल सफ़ेद हो रहे, इस तरह के बुराइयों से जूझते रहते हैं। लेकिन स्वर्ग लोक में लोग नित्य यौवन यानी कि सदा टोटल हेल्थ में रहेंगे और उनका बेहतरीन, उनका शरीर, तेजस्वी शरीर उन्हें रहेगा, बेहद यौवन ये रहेंगे। उसके बाद देखेंगे कि वे रहेंगे, संपूर्ण खुशियों से रहेंगे। वहाँ पर शुद्ध वातावरण, वहाँ पर वातावरण हमारे जैसा प्रदूषण ऐसा कोई नहीं रहेगा। टोटल गुड एटमॉस्फेयर, बहुत अच्छा माहौल रहेगा। ईश्वर का दर्शन देखा जाएगा, यानी कि टोटली एक बहुत ही सुंदर प्यारा जगह जहाँ पर रहेगा, पूरा तेज से भरा हुआ जगह। वहाँ पर अधिकार, सिंहासन होंगे। जितने भी प्रभु परमेश्वर के लिए जिन्होंने परिश्रम किया उनके लिए सिंहासन है। वो शासक बनकर युग युगों के लिए रहेंगे, युग युगों के लिए वे रहेंगे इस स्वर्गलोक में। आखिरी बात यहाँ पर आती है, स्वर्गलोक में प्रवेश करने वाले लोग, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। बहुत खूबसूरत जगह है। हमारी इंसानी कल्पना कभी कल्पना नहीं कर पाएगी कि वो कितनी सुंदरता है। हम इंसान बहुत खूबसूरत बना सकते हैं, थोड़ी सी अकल से, थोड़ी सी बुद्धि से हम कर पा रहे हैं। लेकिन ईश्वर जो विश्व में, सारे ब्रह्मांड में सबसे ज्ञानवान है, वो अपने पूरे ज्ञान को इस्तेमाल कर कर बेहद खूबसूरत जगह बनाया। और वहाँ पर कौन लोग प्रवेश कर सकते हैं बोले तो एक वर्ग, विशेष वर्ग के लोग हैं। वो कौन है बोले तो जो कोई प्रभु यीशु मसीह पर इस पृथ्वी पर मरने से पहले जितनों ने विश्वास किया। क्या विश्वास किया बोले तो प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर होते हुए पापियों को यानी कि मुझे बचाने के लिए इंसान बनकर अवतरित होकर कुंवारी कन्या के द्वारा 2000 साल पहले यरूशलेम के बेथलेहम के गांव में पैदा हुआ। 33.5 साल पूर्ण पाप रहित जीवन व्यतीत की। मेरे पापों के, सारे मानव जाति के पापों के प्रायश्चित के लिए क्रूस पर बलिदान होकर, मारा जाकर, गाड़ा जाकर गुफा में, तीसरे दिन मृतकों में से जिंदा होकर, और वो स्वर्ग आरोहण हो गया। स्वर्ग आरोहण होने से पहले अपने चेलों को कहा कि यह संदेशा पूरे जगत में जाओ, सुनाओ। जो कोई विश्वास करेगा उसे अनंत जीवन मिलेगा, जो कोई टुकराएगा उसे दंड दिया जाएगा। अनंत जीवन का मतलब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि स्वर्गलोक में उसे प्रवेश दिया जाएगा। यहाँ पर एक ही कंडीशन है, एक व्यक्ति अपने मरते समय उसका विश्वास देखा जाएगी कि वो प्रभु यीशु मसीहा पर विश्वास किया या नहीं किया। जितनों ने किया उन सबको पहले पैराडाइस स्वर्गलोक में ले जाकर कुछ समय यहाँ पर रखकर, एक नियमित समय है जब उन्होंने स्वयं कहा था कि वे दूसरी बार पृथ्वी पर उतर आएंगे, तब उससे पहले वो यहाँ पर जितने भी पैराडाइस स्वर्गलोक में मरे हुए लोग हैं जो विश्राम पा रहे हैं उन्हें ले जाएगा। साथ साथ जितने भी पृथ्वी पर जी रहे हैं वे मर नहीं जाएंगे बल्कि बदल जाएंगे। ये मिट्टी वाला मरणहार शरीर बदल जाकर ना मरने वाला शरीर, ना मिटने वाला शरीर पहनकर वो स्वर्गलोक की ओर चले जाएंगे। ये थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन है इसके स्वर्गलोक के विषय में। आशा करता हूँ कि ये आपको समझ में आएगा। धन्यवाद।